हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ जैना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जैनास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बनाएंगे ड्राई फ्रूट खिचड़ी। तो ये खिचड़ी को हम दही और खट्टा अचार, इसके साथ लच्छा प्याज और उड़द का पापड़ को सर्व करेंगे। तो ये एक डिनर के लिए परफेक्ट मील है। तो ये ड्राई फ्रूट खिचड़ी है वो एकदम खिली खिली बनकर तैयार होती है और खाने में एकदम टेस्टी और एकदम लाजवाब लगती है। और ये खिचड़ी बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है, एकदम आसानी से आज हम ये कुकर में ये ड्राई फ्रूट खिचड़ी बनाएंगे। तो चलिए फटाफट रेसिपी की शुरुआत करते हैं, बनाते हैं ड्राई फ्रूट खिचड़ी। तो ये ड्राई फ्रूट खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमें लेना है चोखा और मूंग की दाल। तो यहाँ पर मैंने ये बासमती वाला चोखा लिया है, बासमती चावल लिया है और इसके साथ हम बिना छिलके वाली मूंग की दाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 भाग का चोखा लेना है और 1 भाग की मूंग की दाल लेनी है। तो 3 भाग हम चावल का लेंगे और इसके साथ उसका 1 भाग की हम मूंग दाल लेंगे। ये रेशियो हमें ये खिचड़ी के लिए लेना है। तो ये दोनों को अब हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मेजरिंग कप लिया है, आप कोई भी कटोरी ले सकते हो। इसके अंदर मैंने चावल भी डाल दिया है और इसके साथ मूंग भी डाल दिया है। तो ये दोनों मिलाकर आधा कप हुआ है। तो इसको हम एक बाउल में ले लेते हैं और ये चावल और मूंग दाल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम 2 से 3 बार पानी से इसको एकदम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल और मूंग दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर हमें पानी डालना है। तो जो माप से हमने ये मिक्स की हुई खिचड़ी ली थी उसका 3 गुना पानी हमें डालना है। तो यहाँ पर ये कप भरकर हमने खिचड़ी मिलाई थी, तो ये इसका 3 गुना पानी हम इसके अंदर डालेंगे। तो ये 3 गुना पानी डालकर ये खिचड़ी को हम सिर्फ 5 से 10 मिनट तक भिगोने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये खिचड़ी को भिगोकर हमने साइड में रख दी है। तब तक यहाँ पर हम दूसरी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, प्याज का मैंने छिलका निकाल दिया है। अब ये प्याज को हम इसी तरह से थोड़ा लंबा लंबा और थोड़ा पतला पतला इस तरह से हम काट लेंगे। तो इसकी जगह आपको छोटा टुकड़ा करना है तो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज को इसी तरह से लंबे टुकड़ों में काट लिया है। आप देख सकते हो इसी तरह की स्लाइस बनकर तैयार हो गई है। अब ये प्याज को हम साइड में रखते हैं और दूसरी तैयारी हम करते हैं। तो ड्राई फ्रूट खिचड़ी बनाने के लिए इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स है वो ड्राई फ्रूट है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच किशमिश ली है, 2 से 3 चम्मच काजू का टुकड़ा लिया है और 10 से 12 बादाम ली है। तो काजू का मैंने बीच में से 2 टुकड़ा कर लिया था और अब हम बादाम को भी इसी तरह से बीच में से 2-2 टुकड़ों में काट लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे बादाम को बीच में से 2 टुकड़ों में काटेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बादाम का जो राउंड वाला पार्ट होता है, वो जो ऊपर वाला पार्ट नहीं होता है, जो साइड में नीचे थोड़ा सा नीचे जो राउंड पार्ट होता है वहीं आप चाकू लगाओगे तो ये बादाम की एकदम अच्छी तरह से 2 टुकड़ा में कट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हो बादाम को हम किसी पीछे से जो उसकी गोलाई होती है वहां से हमें चाकू लगाना है ताकि अच्छी तरह से उसका 2 पार्ट हो जाए। तो बादाम का परफेक्ट 2 टुकड़ा करने की ये एक स्पेशल और खास ट्रिक है। तो इसी तरह से आप पीछे की गोलाई की तरफ से आप इसको काटोगे तो बादाम का अच्छी तरह से 2 टुकड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बादाम को भी मैंने काट लिया है। तो काजू, बादाम और किशमिश, ये तीनों चीजों को मैंने 3 से 4 चम्मच जितनी ली है। तो यहाँ पर ऑनियन की जो स्लाइस की थी उसके साथ हम 4 से 5 कड़ी पत्ता भी ले लेंगे। तो आइए अब हम खिचड़ी बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कुकर को गैस के ऊपर रख दिया है। अब इसके अंदर हम घी डालेंगे। तो ये ड्राई फ्रूट खिचड़ी है वो हम घी में बनाएंगे, अगर आप चाहो तो तेल में भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भर के घी इसके अंदर डाल दिया है और घी को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे।
तो हमारा घी गर्म हो गया है। इसके बाद इसके अंदर हम काजू और बादाम का टुकड़ा पहले डाल देंगे और स्लो गैस की फ्लेम पर इसको हम थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हम रोस्ट करेंगे। तो इसी तरह से रोस्ट करने से इसकी फ्लेवर, इसका टेस्ट है वो ये खिचड़ी में बहुत बढ़िया आता है, इसीलिए इसको रोस्ट करके ही इसके अंदर डालना है। तो अब ये काजू और बादाम दोनों थोड़ा सा यानी कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आ जाए, फिर इसके बाद हम इसके अंदर किशमिश डाल देंगे, क्योंकि किशमिश को फ्राई होने में बिल्कुल देर नहीं लगती है। तो ये तीनों चीज़ों को हम ये घी के साथ अच्छी तरह से कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किशमिश भी ये गरम घी के अंदर फूलने लगी है। तो सारी चीज़ें एकदम अच्छे से सोते हो गई है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हो, लेकिन ये ड्राई फ्रूट खिचड़ी है तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होगी। तो अब ये गरम घी के अंदर हम थोड़ा खड़ा मसाला डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लौंग, एक सूखा लाल मिर्च, एक चक्री फूल लिया है और थोड़ा तज का टुकड़ा लिया है। अब इसके अंदर मैंने आधा चम्मच जीरा डाल दिया है और इसके साथ हम जीरा थोड़ा सोते हो जाए, फिर इसके अंदर हमने जो लंबा कटा हुआ प्याज रखा था वो और कड़ी पत्ता भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको हम एकदम अच्छी तरह से सिर्फ 1 मिनट के लिए सोते करेंगे और गैस की फ्लेम हम इसी स्टेज पर एकदम स्लो ही रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबको एकदम अच्छे से सोते कर लिया है। तो आप देख सकते हो सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हमें इसको मिक्स करना है और हिलाना है। फिर इसके अंदर हमने जो खिचड़ी को भिगा कर रखी थी वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आपको ये चावल और मूंग दाल को ज़्यादा देर तक भिगो कर रख देनी है तो आप इसके अंदर 3 गुना पानी नहीं डालना है, आपको इसके अंदर सिर्फ 2 से 2.5 गुना पानी ही डालना है, वरना आपकी खिचड़ी है वो ज़्यादा और ओवर कुक हो जाएगी। अब इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ी सी हींग डाल देंगे और इसके साथ हम आधी चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल देंगे तिखास के लिए और इसके अंदर हम आधा नींबू का जूस डालेंगे। तो नमक है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल सकते हो और सारी चीज़ों को हम एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये पानी को हमें पहले थोड़ा उबाल लेना है, तो ऐसे ही इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पानी में उबाल आने लगा है। तो पहले हमें ये कुकर का ढक्कन बंद नहीं करना है, पहले पानी को हमें एकदम अच्छे से उबाल लेना है। फिर इसके अंदर हमने जो फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट रखा था वो ड्राई फ्रूट हम इसके अंदर डालेंगे। तो इसमें से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हम गार्निशिंग के लिए रख देते हैं और बाकी का ड्राई फ्रूट हम ये खिचड़ी के साथ ही मिक्स कर देंगे। अब ये सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे। तो कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद गैस की फ्लेम हम फास्ट कर देंगे और इसकी हमें 4 से 5 विसल लगा लेनी है। चार विसल लग जाए फिर इसके बाद गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और कुकर को ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने 15 से 20 मिनट तक कुकर को ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो इसको अब हम खोल कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ये ड्राई फ्रूट खिचड़ी है वो एकदम अच्छी तरह से पक गई है और इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो यहाँ पर ये खिचड़ी हमारी एकदम बढ़िया तरीके से पककर तैयार हो गई है। तो ये खिचड़ी को हम कुकर का ढक्कन खोलकर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद हम इसको इसी तरह से चम्मच की मदद से हिलाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये खिचड़ी हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से पकी हुई है। तो ये खिचड़ी जैसे ही अभी ठंडी होगी तो ये और भी खिली खिली हो जाएगी।
तो ये खिचड़ी को गर्मा गर्म खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये खिचड़ी को आप ठंडी भी खाओगे फिर भी ये खिचड़ी खाने में एकदम टेस्टी लगती है। अब ये खिचड़ी को अब हम सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह का एक बाउल ले लिया है और बाउल के अंदर पहले हम खिचड़ी भर लेते हैं। तो जब भी आपको लाइट डिनर करना होता है तब आप इसी तरह से खिचड़ी बनाकर खा सकते हो और इसके साथ दही, खट्टा अचार, उड़द का पापड़, छाछ ये सब आप खा सकते हो। तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप एकदम लाइट डिनर कर रहे हो। आप इतना ही खा लोगे तो भी आपका पेट है वो एकदम अच्छी तरह से भर जाएगा और आपका मन भी बहुत बढ़िया तरीके से भर जाएगा। अब यहाँ पर हम एक प्लेट ले लेंगे और प्लेट के अंदर हम इसी तरह से बाउल को अनमोल्ड कर लेंगे और इसके साथ हम इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से हम इसको गार्निश कर देते हैं। तो इसके साथ हम दही, खट्टा अचार, लच्छा प्याज, अड़द का पापड़ को सर्व कर देते हैं। तो इसी तरह से ये परफेक्ट मील बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार इसी तरह से ये रेसिपी अपने घर पर ज़रूर से ट्राई करना। और आपको मेरा आज का ये वीडियो रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।